इसको ये कितना मतलब होगा कितने का होगा? ये जो है ना अभी हम कम से कम 60-70 रुपए का देंगे। ये 70 का। 70 रुपए का हमारा रेट इंशाल्लाह फिक्स होगा। सबसे बड़ी पतंग बनाने और सबसे गुड्डा बनाने का मेरे पास एजाज है। सबसे बड़ा गुड्डा किस साइज का बनाया था? मैंने कम से कम 2 मंजिल गुड्डा बनाया, 2 मंजिल गुड्डा। वो मंजिला गुड्डा। उसमें कम से कम 25 फुट का लेंथ लगी थी, सेंटर वाला 25 फुट का। अभी भी यूट्यूब पे लिखें चांद उस्ताद, आपको हर चीज़ आ जाएगी। ये जो पेपर है ये कहाँ से आता है, कलर किस तरह दिया जाता है, इसके साथ वो जो लगता है बना के दिखाइएगा ज़रा। हम लोगों का हाथ का ही हुनर है। हम लोगों का हुनर जो है ना, इंडिया हमारे हुनरों से फ़ायदे उठा रहा है। तो प्लीज़ हमारे सीएम से गुजारिश है कि हमारा कल्चर जो है ना बहाल किया जाए। आपके पाकिस्तान में बहुत टैलेंट है, बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो आप लोगों से छुपी हुई हैं। ਇੱਥੇ ਹੀ ਡੋਰਾਂ ਫੇਰਦੀਆਂ ਡੋਰਾਂ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਜਿੱਦਾਂ ਤਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਉਹ ਤੇ ਨਾ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਿਓ। कि हुकूमत ने हमारे बारे में सोचा। हम लोग इतने खुश हैं, रात दिन जैसे ऐसे है कि मुद्दतों बाद हमारे घर में ईद आई है। ये देखें जी, ये मेन कमान आ गई है, ये कमान लगेगी, ये गुड्डा तैयार हो जाएगा। इसी काम से अपनी कई खवातीनों ने बच्चियों की शादी की है, घर बनाए हैं। ये हमारा अकेला का काम बंद नहीं हुआ था, बड़े घरों का काम बंद हो गया था। इसको बादशाह गुड्डा बोलते हैं। बादशाह गुड है, ये बादशाह क्यों है? ये बादशाह का इसके ऊपर ताज लगता है ना। ये जब काम बंद हो गया, मतलब ये काम तो काफ़ी अरसा नहीं चला, तो किस तरह से गुजारा हुआ? ਕੰਮ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਿਸ਼ੌਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਪਿਸ਼ੌਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਕੰਮ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬਸ਼ਰ ਫੜਦਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬਸ਼ਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਤੰਗ करदा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इट्स मी आतिका शेख और आज मैं मौजूद हूँ एक ऐसी जगह, अंदरून के एक ऐसे इलाके में, एक ऐसे घर में जहाँ पर कई सालों से अंधेरे थे, लेकिन आज उस घर में खुशियों का माहौल है। ये वो घर है जहाँ पर बहुत अरसे बाद खुशियाँ देखने को मिलेंगी। आइए आपको चलते हैं, दिखाते हैं और बात करते हैं बसंत के हवाले से। और ये प्रोग्राम भी बसंत के हवाले से जाने वाला है और जो बसंत की तैयारियां हैं वो भी ज़ोरों शोर से चल रही हैं। हर इलाके में अपने तरीके से बसंत की एक्साइटमेंट है और ये वो घर है जो कि मैं आपको दिखाने वाली हूँ। यहाँ पर क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, ये भी आपको दिखाते हैं, आपको भी पता चल जाएगा। ऊपर जाके आपको दिखाती हूँ, आइए मेरे साथ। जी, मैं जिस घर में मौजूद हूँ वो घर 70 साल पुराना है और यहाँ इन खवातीन से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक। आपके जो घर की रौनक है दोबारा से बहाल हुई है, दोबारा से वापस आई है। आगे चलते हैं, ऑडियंस को दिखाते हैं कि यहाँ पर असल में हो क्या रहा है। मैं आपको अंदर का विज़िट करवाती हूँ और अंदर क्या चीज़ें बन रही हैं, किस तरह से बन रही हैं और ये कब से बन रही हैं। यहाँ पर मेरे सामने आप देख सकते होंगे बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पर बैठे हैं, इवन यहाँ तक कि खवातीन भी हैं। तो यहाँ पर हम खवातीन से बात करने की कोशिश करते हैं। बसंत करीब है और उसकी जो तैयारियाँ हैं, लोग एक्साइटमेंट हैं, जो ये तैयारियां जैसे चल रही हैं। आप ये कब से काम कर रहे हैं और कितने साल पुरानी ये रवायत आपकी चलती आ रही है? ये काफ़ी साल पुराना है। जब ये बंद हुआ था गुड्डी का काम, तब से हमने भी बंद कर दिया था, लेकिन उससे पहले मेरे नाना बू, फिर उनके फादर यही करते थे और वो इंडिया से ये काम सीख कर आए थे और फिर आगे ये बढ़ता गया और आगे फैमिलीज़ में ये काम होता गया और ये काम मेरे नाना बू करते हैं। अच्छा, तो नाना वो करते हैं, तो अब आपके वालिद साहब कर रहे हैं और आगे से उनकी औलाद कर रही है? जी जी, मेरे नाना बू कर रहे हैं, मेरी मदर कर रही हैं, मेरे मामू, मेरी मानियाँ, और इसी तरह ये काम चल रहा है। जी, आप देख सकते हैं कि ये पूरी फैमिली के मेंबर्स हैं, जैसे एक पूरा ख़ानदान होता है और ये पता नहीं कितने सालों से ये काम कर रहे हैं और ये बना रहे हैं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, अभी ये काम बंद हो गया था तो किस तरह से रोज़गार चलता था आप लोगों का? क्या करते थे, कहाँ पर ये काम करते थे? क्योंकि गुड्डी वगैरह तो नहीं चलती थी ना, पतंग वगैरह बनती ही नहीं थी। जब बंद हो गया था फिर उसके बाद किया ही नहीं ये काम। फिर उसके बाद बाहर मुलाजमत की, हमारे फैमिली के बड़ों ने, नाना अबू ने, मामूओं ने, सब ने बाहर मुलाजमत की, किसी के पास काम किया। फिर आहिस्ता आहिस्ता सेटल्ड होते गए, अपने भी काम किए। लेकिन जब से ये काम बंद हुआ था, जैसे ही इस हुकूमत ने इस पर पाबंदी लगाई थी, हमने इसको बनाना बंद कर दिया था। अब जब दोबारा इसको खोला गया तो दोबारा से इसकी मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट की है। तो अभी याद था कि किस तरह से उसकी मेकिंग करनी है, किस तरह से बनाना है, क्योंकि एक अरसा गुजर चुका है उस चीज़ को। बिल्कुल एक अरसा गुजर चुका है, लेकिन आपको पता है जो काम इंसान नस्लों से करता आ रहा हो उसको वो काम याद ही रहता है। आपने किससे सीखा? अपनी वालदा से सीखा या अपने नाना से सीखा? मैंने अपनी वालदा से सीखा। मेरी वालदा ने अपनी वालदा से और अपने वालिद से सीखा। मैंने अपनी वालदा से देख के थोड़ा बहुत सीखा, लेकिन वो एक्सपर्ट है। अच्छा,
एक्साइटमेंट है क्योंकि ख़वातीन को इतनी एक्साइटमेंट नहीं होती है, ज़्यादातर लड़के इस चीज़ के शौकीन होते हैं कि भाई बसंत है। तो आपको कभी बनाने के अलावा कभी उड़ाई भी हैं, कभी बसंत प्रॉपर तरीके से मनाई भी है? जी, जब छोटे थे बहुत कुछ ऐसा किया है। जब जब से बंद हुआ उसके बाद तो नहीं, लेकिन उससे पहले जब बनती थी घर में, एक घर का काम है, एक घर की चीज़ है, तो फिर इंसान कोशिश तो करता ही है कि चलो इसको उड़ा के देखा जाए या इससे कुछ क्रिएटिव किया जाए। ओके, चलिए आगे चलते हैं, आपको साथ साथ मेकिंग भी दिखाते हैं और इनके नाना बैठे हुए, इनसे बात करते हैं, इनसे जानते हैं, एक शॉर्ट हिस्ट्री जानते हैं कि किस तरह से इन काम में ये आए और किस तरह से इन्होंने आगे अपनी ज़िंदगी स्पेंड की। और यहाँ की इंटरेस्टिंग चीज़ ये है, ये जो घर मैंने आपको नीचे से पूरा ओवरव्यू करवाया है, ये घर इसी की कमाई से बना गया है। तो इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जी नाना साहब, मुझे ये बताइएगा, ये क्या बना रहे हैं आप? गुड्डा पतंग क्या है गुड्डा ये? बना रहे हैं, इसको बादशाह गुड्डा बोलते हैं। अच्छा, ये बादशाह गुड है। ये बादशाह क्यों है? ये बादशाह का इसके ऊपर ताज लगता है ना, इसका इसलिए नाम बादशाह है। ये खुद नाम रखा हुआ है? हाँ, खुद नाम रखा तो है। ये सब जितने भी गुड्डे बनाते हैं आप उनके नाम? नाम रखे होते हैं। ये बादशाह, वो परी है, सरपंच है, ऐसे उनका नाम है। ये यक्के वाला गुड्डा है। अच्छा, हाँ, ये मतलब ये वो निशान होते हैं? गुड्डा भी नाम से जाता है, इसलिए इसको जैसे पतंग है ना, पतंग के 2 3 4 तीले लगते हैं, इसमें 2 लगते हैं। अच्छा नाना जी, मुझे ये बताइएगा, इतनी पुरानी रवायत चलती आ रही है, आपको किसने सिखाया था? आपने तो आगे अपनी नस्ल को सिखा दिया, लेकिन आपने कहाँ से सीखा? मैं बच्चा ही था, ऐसे बच्चे जैसा जब काम शुरू किया मेरे बाप ने, मैं अपने बाप के साथ काम करता था। उस वक्त हम ग्वाल मंडी में रहते थे, दूसरी तीसरी में पढ़ते थे, अपने बाप के साथ काम करते थे रात और दिन। हमारा इतना काम था कि हमने इसी काम से अपनी बहनों की शादी की है, भाइयों की शादी की है, बेटियों की शादी की है, और अपना कारोबार मकान भी बनाया, और अपने कारोबार दे विच ही सारा कुछ जो भी है इसे काम च कमा के ते अपना बनाया। मतलब अच्छी कमाई हो जाती थी? अच्छी कमाई हो जाती थी, और हमारी कमाई के साथ इस काम को लोगों को घर में देते थे करने के लिए। उन्होंने अपनी बेटियों की शादी की इसी काम से। हमारा जो ये अंदर वाला तीला लगाते थे वो ये तैयार करते थे, वो कमान लगाते थे। उन लोगों का 8 दिन का रुपया 10-12 हज़ार रुपया मजदूरी बनती थी उस टाइम में। अब तो 20 साल हो गए ना। उस टाइम में? उस टाइम में 10-15 हज़ार रुपया मजदूरी बनती थी, और उन लड़कियों की शादी भी हमारे इसी काम से हुई है। और उन लड़कियों ने अपना जहेज बनाया और हमारे से मजदूरी के पैसे लेकर ना तो अपना उन्होंने घर का सिलसिला चलाया। तो ये जब काम बंद हो गया, मतलब ये काम तो काफ़ी अरसा नहीं चला, तो किस तरह से गुजारा हुआ? काम बंद हो गया ना, फिर ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਿਸ਼ੌਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਪਿਸ਼ੌਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਕੰਮ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬਸ਼ਰ ਫੜਦਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬਸ਼ਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਤੰਗ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੁੱਡੀ ਡੋਰ ਉੱਥੇ ਲੱਗੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵੇਰੇ ਬਸੰਤ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਬਾਤ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਪੂਰਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸਜਿਆ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬੈਨ? ਓਏ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਬੰਦ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬੈਨ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਉੱਥੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਰੋਜ਼ ਪਾਬੰਦੀ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਡੋਰਾਂ ਫੇਰਦੀਆਂ, ਡੋਰਾਂ ਫੇਰਦੀਆਂ, ਡੋਰਾਂ ਫੇਰਦੀਆਂ। ਡੋਰਾਂ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਜਿੱਦਾਂ ਤਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਉਹ ਤਾਂ ਨਾ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਤਲ ਡੋਰ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ नहीं ਹੈਗੇ। तो ये जब गुड्डा बनता है, इस पे क्या क्या चीज़ें लगती हैं? यहाँ पे पेपर, ये जो पेपर है ये कहाँ से आता है? कलर किस तरह दिया जाता है? इसके साथ वो जो लगता है, बना के दिखाइएगा ज़रा मुझे। डिजाइनिंग जड़ी है ना मेरे बेटे ने कटी है और मेरे बेटे ने बनाई है। उधर डिजाइनिंग को कर रहा है और काट रहा है और बना रहा है। उधर मेरे बेटे की तरफ देख के तुसी बंद ही देख। ज़रूर। कि स्टार बनाना है, ये देखें ये स्टार बनने लगा। ये हमारे हाथ का हुनर है। हम लोगों का ये नहीं है कि हमने डिज़ाइनिंग करनी है, ड्राइंग निकालना है, देखना है, नहीं। हम लोगों का हाथ का ही हुनर है। हम लोगों का हुनर जो है ना, इंडिया हमारे हुनरों से फ़ायदे उठा रहा है। तो प्लीज़ हमारे सीएम से गुजारिश है कि हमारा कल्चर जो है ना बहाल किया जाए। आपके पाकिस्तान में बहुत टैलेंट है, बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो आप लोगों से छुपी हुई हैं। आप इस ख़जाने को, इस हीरो को बाहर निकालें, इसलिए कि हमारा जो है ना कल्चर इसके बराबर। ये देखें, ये कैंची चल गई है, ये देखें क्या किया मैंने, कुछ किया है? कुछ भी नहीं किया। ये लें,
ये लें। ये देखें, इन्होंने उसको फोल्ड किया है और फोल्ड करके सिर्फ एक कैंची से उसको काटा है तो ये स्टार बन गया। मतलब इनको अभी भी उस तरह से प्रैक्टिस है और कितनी हाथ में नफासत है। ये देखें कितना क्लियर इन्होंने काटा है। और ये क्या गुड्डा बना रहे हैं, पतंग बना रहे हैं? ये जो बन रहा है जी, ये बन रहा है गुड्डा मोढ़ों वाला। इसको बोलते हैं मोढ़ों वाला, आँखों वाला, जेबों वाला, यानी कि बादशाह भी कह सकते हैं, आंखों वाला, जाली वाला। ये गुड्डे में कम से कम 100 वैरायटी है। नहीं, ये क्या है कि ये गुड्डे मोड़ों वाला, आंखों वाला, क्या इसको आंखें लगी हुई है, इसके मोड़े? ये भी आपको मैं दिखाता हूँ कि मोढ़े क्या होते हैं, आंखें क्या होती हैं। ये आंखें वाला है। ये इसको बोलते हैं आंखें वाला। इसका नाम है मच्छर। इसका मच्छर नाम है, मच्छर। हाँ जी, इसको लूंबड़ भी बोलते हैं, मच्छर भी बोलते हैं। और इसकी इतनी चीज़ें हैं कि जैसे हमारे कपड़े हैं, जैसे पैंट शर्ट है, टी शर्ट है, इसी तरह इनके भी काइट के भी नाम है। स्टेप बाय स्टेप 5000 नाम है। तो हम लोगों का आजकल का न्यू जनरेशन का दौर है। हम लोगों की भी कैंची जो है ना वो न्यू जनरेशन के हिसाब से चलती है कि उनकी डिमांड क्या है, उसी तरह का हम डिज़ाइन बनाते हैं। जी आप ही। अच्छा, तो कभी जिंदगी में कभी ऐसा हुआ हो कि कोई किसी ने डिमांड कर दी हो कि एक गुड्डा बनाना है, ऑर्डर आया हो? सबसे बड़ा गुड्डा किस साइज का बनाया था? मैंने कम से कम 2 मंजिल गुड्डा बनाया। 2 मंजिल गुड्डा, 2 मंजिला गुड्डा। उसमें कम से कम 25 फुट का लेंथ लगी थी, सेंटर वाला 25 फुट का। अभी भी यूट्यूब पे लिखें चांद उस्ताद, आपको हर चीज़ आ जाएगी। यूट्यूब में लिखें 25 तावा, 105 तावा गुड्डा था। सबसे बड़ी पतंग बनाने और सबसे गुड्डा बनाने का मेरे पास एजाज़ है। इंशाल्लाह यूट्यूब पे लिखें, अपना पिंडी बसंत मेला लिखें, उस पर ऊपर आ जाएगी। लाहौर लिखें, यानी कि इस तरह की काफ़ी चीज़ों में से बड़े नाम हमने किए हुए हैं। ये हमारे बाप दादा की विरासत से मिला हुआ है। हमारे बाप दादा साथ आप गुड्डा भी बना के दिखाएं हमारी ऑडियंस को, और साथ साथ आपसे बातें। जी करें इंशाल्लाह करें बात। ये देखें, ये क्या ये ग्लू लग रही है? ये इसको बोलते हैं आटा शरेश बोलते हैं, शरेश। ये देखें डिज़ाइन होना, खुद बनाते हैं? खुद ही सारा। ये पाउडर होता है। ये पाउडर को हम लोग जो है ना पानी में डाल के, इसमें नमक डालते हैं, इसमें चीनी डालते हैं, और ये चीज़ें मिक्स करके, जैसे हम लोग किसी टाइम में हमारे बड़े बुजुर्ग गर्मियों में सत्तू पीते थे, उस तरह की ये चीज़ें हैं। कितना टाइम लग जाता है इसको? 5 मिनट लगते हैं, ज़्यादा नहीं है, 5 मिनट। ये हाथ की मेड है आप ही, ये हाथ की मेड है, ये मशीनी थोड़ी है। तो हाथ में जितनी हम लोग नफासत लाएंगे, थोड़ा टाइम लगता है खूबसूरत चीज़ें बनाने के लिए। जिस तरह आप लेके शादियों पे दुल्हन लहंगे पहनती हैं, वो भी मेहनत होती है ना, तो इसीलिए इसमें भी बारीकी का काम है। ये कोई ऐसा काम नहीं है कि आप मशीन में डालें और गुड्डा तैयार हो जाए। ये देखें आधा मुकम्मल हुआ है। और ये देखिए कि ये जो जितने भी आपको डिज़ाइन नज़र आ रहे हैं, ये इनके हाथ के, ये कोई इन्होंने मशीन से नहीं काटे। ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, ये मैंने इसको फ्रेम करने के लिए क्या चीज़ लगती है अंदर? इसमें तीला लगता है, बांस होता है। ये देखें, मैंने इसी में भी डिज़ाइन डालना है। ये कटा हुआ है, ये नहीं है कि मैंने अभी काटा है। ये देखें, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसमें भी जो है ना, आप जो है चाहे, ये हाथ की सफाई है, आपकी दिमाग की, ज़हन की चीज़ें हैं कि आप लोग इसको ये देखें। ये जो है ना, आप ही हमारा पास कम से कम 1.25 लाख मेकर है, बहनें हैं, माएँ हैं, उनके पास। इसको उल्टा दे, नहीं गिरेगी। अच्छा, उल्टा दे, पक्की बात है जी, शर्तिया। ये भी हैंडमेड है? ये भी हैंडमेड है। ये भी एक पाउडर होता है, जो पाउडर को हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ये आता भी किधर से है, देखें हमारी हाथ की। ये कहाँ से आया हुआ है? ये अफगानिस्तान से आता है। ये पाउडर देखें, अफगानिस्तान से आता है, बर्मा से बांस आता है, बाहर से कागज़ आता है। तो मेकिंग सारी पाकिस्तान में होती है। हमारे पाकिस्तान में कितना टैलेंट होगा जो सारी चीज़ें बाहर की इधर आके मुकम्मल चीज़ होती है। तो मेरी बात सुनिएगा, तो ये देते, इतनी मेहनत करते हैं, तो देते कितने का? ये सर अभी ये जो कम से कम 60 रुपये का, 70 रुपये का, इससे ज़्यादा हम लोगों को इसका मूल्य नहीं मिलता। क्यों कि साइज़ के हिसाब से हम लोग मेकिंग करते हैं, और साइज़ के हिसाब से जो ऑर्डर होता है, हमें तो बसंत के ऑर्डर शुरू हो गए आने। हम लोग ये जो गुड्डे बना रहे हैं, आपके पास इसके लाइसेंस हैं? लाइसेंस है, बिल्कुल आपको दिखाएंगे। आप लोग टीवी पे चलाएं, हम लोग लाइसेंस के बगैर ना कर सकते हैं। सीएम पंजाब ने हमारे 20 सालों बाद किसी हुकूमत ने नहीं किया। सीएम पंजाब वेल एंड गुड। ये ऐसी नडार लड़की अपने बाप की कि इसने करके वो काम दिखाया जो कोई हुकूमत नहीं कर सकी। मैं इनका शुक्रगुजार हूँ। हमारी माएँ बहनें सारा रात दिन इनके लिए दुआएँ करती हैं कि इन लोगों को अल्लाह ताला उम्र दे। तो ये इसलिए कर रहे हैं कि हमारा घर में बैठ के छत के नीचे हम लोग काम कर सकें। तो
ये इनके टूल हैं, ये गुड्डा बनाने के औजार जो भी हैं। ये देखें, ये नाइफ है और ये भी पता नहीं कुछ है, कटर, और ये बस ये 3 चीज़ों से गुड्डा रेडी। ये हम लोग इन्हीं से सारी काम करते हैं। ये कैंची से पेपर काटते हैं, इसके साथ तीर बनाते हैं, हाँ इसके साथ जो है ना हम लोग सारी चीज़ें करते हैं। तो ये कहने का मतलब ये है कि हुकूमत ने हमारे बारे में सोचा। हम लोग इतने खुश हैं, रात दिन जैसे ऐसे है कि मुद्दतों बाद हमारे घर में ईद आई है। इनके वाकई में इनके घर में रौनक है। इनकी खवातीन भी फुल एक्टिव अपना काम कर रही हैं। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो इन भाई साहब को इतना मतलब अपने काम से दिल लगी है कि उन्होंने अपने हाथ पे भी पतंग का टैटू बनाया ये हुआ है। देख, ये साथ कुछ लिखा हुआ है आपने? चांद उस्ताद वही। जी मेरा नाम। ये परमानेंट है? ये परमानेंट। जब से काम सीखा मैंने, इसके लिए मैंने बड़ी डांट खाई है ये काइट बनाने के लिए बाजू के ऊपर, मगर फिर भी मैंने ये काम नहीं छोड़ा। हम आप बनाते हैं लेकिन आप इसको उड़ाते भी हैं? उड़ाते भी हैं, हम लोग काइट उड़ाते भी हैं। हमारे मुकाबले होते हैं, मिंटो पार्क में होते थे। ये देखें, ये देखें गुड्डा बन गया है, उस पे वो लगाए ना वो। ये तीले लगेंगे। हाँ जी, ये मैं बताता हूँ। गज देओ जी, ये अभी ये मेहनत का काम है, हाथ का। ये कहाँ से मिलते हैं ये शालमी से मिलते हैं। हुकूमत ने टाइम हमें बहुत थोड़ा दिया है। टाइम देती तो हुकूमत हमारा बादल रंग बिरंगी छतों पे मेले का एक समा होता, रंग बिरंगी गुड्डी बनती है मेहनत से, टाइम से। तो हमारे पास टाइम इतना थोड़ा है कि हम लोग रात दिन भी हम लोग काम करें ना तो ये काइट नहीं बन सकती। मगर हमारी माओ बहनों ने कहा कि आप काम लाएं, हम लोग रात दिन करेंगे। तो इससे ज़्यादा क्या, क्योंकि रिज़्क़े हलाल कमा रहे हैं घर में अपनी छत के नीचे बैठ के, इसलिए कर रहे हैं कि हमारे माँ बाप हमारे सर के ऊपर होंगे, हम लोग जो है ना इनके सामने काम करेंगे। कोई गैर कानूनी हमारे बच्चे काम नहीं करेंगे। हमारी न्यू जनरेशन नशों पे लगी हुई है, तो हम लोग नहीं चाहते कि हमारी न्यू जनरेशन बाहर जाए, कुछ गैर मुनासिब काम करे। हम लोग इसलिए कहते हैं, देखें कोई भी काम है ना, कोई भी काम, माँ बाप खुश होता है कि घर में बैठ के छतों के ऊपर बच्चा है, माँ खुश है कि भाई मेरा बेटा कोई किसी गलत सोसाइटी में नहीं बैठा। ये देखें, ये चीज़ें ऐसे होती थी। हम लोग ये काम सारी ज़िंदगी बचपन में हमने इसी में गुजारा है। तो हमने अपने इसमें से बहन भाइयों की शादियां भी की हैं। हमारे आप जैसे आपने भी बताया कि ये 60-70 का, तो किस तरह से इसमें से मतलब कितने गुड्डे बनाते होंगे? अब ज़माना भी तो बदल गया है ना, तो इसकी कीमत भी बदल गई हो। पहले ये 20 रुपये का था। पहले 20 रुपये का था, अभी जो है ना इसकी कॉस्ट ही बढ़ गई है, मटेरियल महंगा हो गया है। हाँ, इसके जो है ना कॉस्ट बढ़ गई है। कॉस्ट को हमने देखना है कि हमारी कॉस्ट क्या आ रही है, हमने कॉस्ट के हिसाब से चलना है। ये देखें जी, ये मेन कमान आ गई है, ये कमान लगेगी, ये गुड्डा तैयार हो जाएगा। चले भाई, इसको कमान बोलते हैं। हाँ जी, ये ले, ये गुड्डा, ये इसके लिए है कि हमारा जो कल्चर है ना यही है, रंग बिरंगी चीज़ें हैं, हम लोग इन्हीं की वजह से पहचानते हैं। यूरोप कंट्री से देखें, बाहर से मुल्क से 42 मुल्कों से वज़ीर सफ़ीर आ रहे हैं। हमारा लाहौर जो है ना, लाहौर दुल्हन बनने जा रहा है, ऐसा दुल्हन कि हमारे जितने भी काश्तकार हैं, जितने भी हमारे कल्चर, ये लें भाई। ये देखिए, बातों बातों में पता ही नहीं चला इन्होंने इतनी खूबसूरत पतंग रेडी कर ली है, सॉरी गुड्डा रेडी कर ली है। इसको ये कितना मतलब होगा, कितने का होगा? ये जो है ना अभी हम कम से कम 60-70 रुपये का देंगे। ये 60-70 रुपये का हमारा रेट इंशाल्लाह फिक्स होगा। और ये गुड्डे हम लोग डेकोरेशन पीस भी बना रहे हैं। हम लोग जिधर सीएम पंजाब का बादशाह मस्जिद में नकाब हो रहा है, कोई यानी कि कोई कर नहीं है, उनके लिए मेरी गुजारिश है कि मुझे बुलाया जाए। मैं उधर की स्टेज की डिज़ाइनिंग खुद करना चाहता हूँ, गुड्डों के साथ, खूबसूरत रंगों के साथ। मुझे सीएम पंजाब से रिक्वेस्ट है कि मुझे स्टेज के ऊपर गुड्डों की डिज़ाइनिंग के मौका दिया जाए कि मैं अपने हुनर आपको दिखा सकूँ, कि हमारे बाहर से स्याह आएँ, वो देखें कि यार इन्होंने कैसे हाथों से, ये हाथों का काम है, कोई मशीन का काम नहीं है। हमारी माएँ बहनें बूढ़ी हो गई हैं, घरों में कोई कल्चर नहीं है, कोई कारोबार नहीं है, कोई सिलाई का काम नहीं है। सीएम पंजाब ने सुथरा पंजाब बनाया है, मगर इनके लिए हमारी कम से कम 90,000 औरतें हैं जो मैंने अपनी लिस्ट में लिखा है। तो 90,000 में से कुछ ऐसी औरतें हैं जो बेचारी सफ़ेद पोश हैं, वो बाहर जाके काम नहीं कर सकती। ये आप ही से गुजारिश है कि इस मौजू को, इस बात को उधर तक पहुंचाएं। जो हमारे हकदार हैं उनके साथ हुकूमत सास करे, हमारे लिए नहीं, हमारी बहनों के लिए, हमारी माओं के लिए। वो बीमार हैं, आपने हेल्थ कार्ड बनाया है, हम खुश हैं। आपने ग्रीन बसें बनाई हैं, हम खुश हैं। आप बहुत काम करने जा रही हैं, मगर अपनी वाम के बारे में सोचिए, जो आपको रात दिन आपको दुआ दे रही हैं, उनके बारे में तो सोचे ना। उनका भी तो हक है, उनको आप ज़रूर स्क्रीन पे लाएं, अपने हाथों से बुला के उनको कुछ ना कुछ दें। थैंक यू। मैंने बहुत शुक्रिया। वैसे मरीम नवाज से इन्होंने गुजारिश की है, जिस तरह से ये मेहनत कर रहे हैं और मेहनत का छोटा सा सिला मांग रहे हैं। चले भाई, इनकी खवातीन से बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पे वाकई एक ईद का समय, जैसे चांद रात होती है ना, यहाँ पे बसंत की चांद रात मनाई जा रही है और यहाँ पर इतनी मेहनत से ये लोग गुड्डे बना रहे हैं। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शाविया है।
शाविया, मुझे ये बताइएगा, आप भी गुड्डा बना रही हैं? जी जी, तो ये कब से बना रही हैं आप? ये जब से मेरे वालिद साहब बना रहे हैं तब से हम भी बना रहे हैं। अच्छा। ये हमारा बहुत पुराना काम है कि मेरे दादा अब्बू का काम था, फिर मेरे पापा कर रहे थे, अब हम कर रहे थे अच्छा, आपने सीखा कहाँ से है? अपनी वालदा। अपनी वालदा से। लड़कियों को तो शौक होता है कि वो कोई सैलून का काम सीखें या टीचर बने या कुछ और करें, तो आपको कहाँ से ख्याल आ गया कि आप गुड्डे बनाएंगी? ये देखे ना, ये तो घर का काम है, वो तो किसी के पास जाएंगे, घर से बाहर जाएंगे फिर ही काम होगा ना, ये तो घर बैठे का काम है, इसलिए हमें ये काम पसंद है अपना। लड़कियां, मैंने सुना नहीं ना, बहुत कम सुनने में आता है कि भाई खवातीन गुड्डे बनाती हैं, तो ये बहुत रेयर सी बात है। सब खवातीन गुड्डी बनाते हैं। अब मेरी वालदा फोत हो गए हैं, वो भी बनाते थे। अच्छा, तो उनको देखकर आपको भी शौक हुआ? जी जी, कभी वैसे बसंत पे गुड्डे उड़ाए भी हैं, बनाए? भाई उड़ाते हैं। आपने नहीं कभी बसंत बनाई? भाई देखी भी नहीं भाइयों नहीं नहीं देखते हैं भाइयों के साथ। चलिए, मुझे ये बताइएगा, ये कौन सा, इस गुड्डे का क्या नाम है? क्योंकि जितने भी गुड्डे बन रहे हैं, आपके वालिद साहब, आपके जो भाई हैं, वो भी अलग अलग नाम के गुड्डे बना रहे हैं। इसका क्या नाम है? इसका नाम आडा गुड्डा है। आडा गुड्डा। हाँ, तो ये किस तरह से, आप ये भी सेम उस तरह का तरीका है इसका? जी जी, सब तरीका एक जैसा ही होता है, पतंग नाम चेंज होते हैं। नाम चेंज होते हैं। पतंग बनानी आती है क्योंकि पतंग चेंज है। हाँ, मेरे वालिद साहब पतंग बनाते हैं, मेरे वालिद साहब पतंग बनाते हैं। आपको आती है पतंग? हाँ जी, हमें भी आती है, क्योंकि मेरे वालिद साहब जो काम करेंगे, जाहिर बात है एक काम है वो घर में होता है, तो वो ये अभी हमारा बच्चा है, इससे भी आएगा। इसको भी सिखा दी है आपसे? नहीं, ये हम हमारी तरफ देख के ही सीख जाएगा, अच्छा। सिखाना नहीं पड़ेगा। क्या कहना चाहती हैं आप ऐसी खवातीन को जो कहती हैं कि हम काम तो नहीं कर सकती और बाहर भी नहीं निकल सकती, और कुछ खवातीन इस तरह की होती हैं कि शादी के बाद वो मसरूफ़ हो जाती हैं, तो उनको क्या कहना चाहती हैं कि घर बैठकर आप ये काम कर सकते हैं, किस तरह से मैनेज कर सकती हैं आप? घर बैठ के ही हमारे काम बहुत खवातीन करती हैं। हमारे घर में ये कागज़ है ना, ये गुड्डी मेरे पापा काटते हैं, फिर किसी को दे देते हैं, फिर वो ये वाला तीर लगाते हैं, इसको तीर बोलते हैं, वो तीर लगाते हैं। ये जो यहाँ पे स्टिक नज़र आ रही है, इसको तीर बोलते हैं। ये कोई और घर वाले लगाते हैं। फिर ये कमान लगाते हैं, तीर और कमान, और एक ये पेपर, इसे गुड्डी बोलते हैं ना। लहदा पांच हाथ के पास ये गुड्डी जाती है, निकलती है, फिर ये गुड्डी तैयार होती है। ये इतनी आसानी से नहीं होती। इसी काम से अपनी कई खवातीनों ने बच्चियों की शादी की है, घर बनाए हैं। ये हमारा अकेला का काम बंद नहीं हुआ था, बड़े घरों का काम बंद हो गया था। उसके बाद आपने क्या किया था? मुश्किल हुई थी? बहुत मुश्किल हुई है, बहुत मुश्किल हुई है। मेरे पापा पेशावर चले गए थे, फिर कोई रोज़गार नहीं रहा था, तो बहुत ज़्यादा हमें मुश्किल हुई है। मेरे मियाँ भी फोत हो गए थे, तो फिर मेरे भाई और पापा मिलके खर्चा देते थे, जिससे मेरा घर चलता था। अब खुशी है कि दोबारा से ये मामलात शुरू हुए हैं और यहाँ पर खुशी है जी। क्या कहना चाहती हैं कि हर साल होना चाहिए? हर साल होना चाहिए, ये मरियम नवाज की मेहरबानी है, वो हमारा काम मुश्किल खोल दिया जाए। अच्छा, बात करते हुए आपकी आंखों में आंसू हैं, कोई बात याद आ गई है या अपनी मेहनत जो पहले आप करती थी और फिर बीच में बंद हुआ, क्या सोच रही हैं? कुछ चलिए, हौसला रखें, इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। देखें नाजरीन, यहाँ पर मुझे मेरी वालदा की बहुत याद आई। अच्छा, चुप करें, हौसला करें। अल्लाह उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम दे और उनके दर्जात जो है वो बुलंद करें, और आप उनके लिए दुआ किया करें। रोने की कोई ज़रूरत नहीं है, जैसे आप मेहनत करती हैं ना, और जिस तरह से आप मेहनत कर रही हैं, इंशाल्लाह आगे भी अच्छा होगा, आपके बच्चों के लिए भी इंशाल्लाह ताला। क्या कहना चाहती हैं? हाँ, कुछ भी नहीं, कि बहुत अच्छा फैसला मरियम नवाज ने किया है, हमारा ये काम खोल दिया, तो हमेशा के लिए खुल जाए इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। जी नाज़रीन, यहाँ पर आपने देखा कि किस तरह से ये लोग मेहनत कर रहे हैं, और मेहनत भी ऐसी नहीं कि 1 मिनट में काम हो गया, ये वो रात पूरी लगती है, पूरा दिन लगता है, और कई महीने हाथ से ये काम जाता है, फिर ये पतंग पूरी तैयार होती है। पूरे महीने लगते हैं, और इतनी मेहनत से ये लोग काम करते हैं, और इनको सिला उस तरह से नहीं मिला जाता। तो ये गुजारिश कर रही है मरियम नवाज से, मरियम नवाज साहिबा अगर प्रोग्राम देख रही हैं तो उनकी बात को नोट करें और नॉलेज किया जाए कि ये चीज़ें दोबारा से ट्रेंड शुरू हो जाए, और उन लोगों के लिए भी जो बसंत
जिनके लिए खुली है, जो मनाना चाहते हैं वो भी तरीके से मनाएं, ताकि उनको भी पता चले कि किस तरह से ये सारी चीज़ें मैनेज हुई हैं। तो अब तक के लिए दें हमें इजाज़त, नेक्स्ट इस तरह के प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।